जो जेल के अंदर पूरी जिंदगी के लिए फंस जाता है। अब उसे इस जेल में अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बितानी थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की जान कुछ ही दिनों के लिए है, तो वो यहाँ से किसी भी कीमत भागने का फैसला करता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये फैसला एक सपने में बदलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी फ्रैंक दिखाया जाता है, जो एक बुक पढ़ रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ खुश नहीं है। दरअसल उसे इस जेल में अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी, और ऐसा वो हरगिज नहीं चाहता था। वो अपनी आधी जिंदगी यहाँ बिता चुका है, और अब वो बाकी की जिंदगी अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता है। इधर हमें कुछ कैदी दिखाई देते हैं, जो एक लॉन्ड्री रूम में नाली का ढक्कन खोद रहे थे। वो जैसे तैसे करके उस नाली का ढक्कन तोड़ देते हैं, जिससे वहाँ एक बड़ी सी सुरंग बन जाती है। वो सब एक एक करके उस सुरंग से बाहर भाग निकलते हैं। आखिर में ब्रोडी नाम का कैदी वहाँ फ्रैंक के आने का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे वहाँ फ्रैंक का नामो निशान तक नहीं मिला। इसलिए वो मजबूरन उसे अकेला छोड़कर उस सुरंग में कूद जाता है। लेकिन जल्दी में ब्रोडी अपनी टोपी वहीं भूल जाता है। लेकिन तभी मौके पर फ्रैंक वहाँ पहुंच जाता है। वो पहुंचते ही ब्रोडी की टोपी उठाकर वहाँ से नीचे कूद जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम फ्रैंक को देखते हैं, जो एक धोबी था। उसका काम इस जेल में मौजूद सब कैदियों के मैले कुचैले कपड़े धोने का था। वो हर रोज की तरह कैदियों के कपड़े धो धो कर थक चुका था। उसे इस जेल में अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी, इसलिए अब मजबूरन वो इस काम को कर रहा था। उसे पता था कि अगर उसने इस काम को छोड़ दिया तो वार्डन उसे उसकी मौत से पहले ही इस जेल में तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसलिए वो चुपचाप अपने काम में ध्यान देता और किसी से भी बात नहीं करता। एक दिन जब वो काम करके अपने सेल में लौटा, तब उसने देखा कि उसका साथी, जो उसके सेल में उसके साथ रहता था, वो अपना सारा सामान पैक करने में लगा था। उसकी अभी रिहाई का टाइम आ चुका था, क्योंकि उसकी कैद पूरी हो चुकी थी और अब वो इस जेल से आजाद होने वाला था। ये देखकर फ्रैंक का दिल अंदर से दुखी हो गया, क्योंकि उसके सामने उसका साथी अपने परिवार में जा रहा था। लेकिन उसकी बदकिस्मती उसे इस जेल में पूरी जिंदगी काटनी थी। जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक वो इसी जेल में रहेगा। इधर सब कैदी नए आने वाले कैदियों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़े थे। इसी बीच वो सब कैदी जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। सब कैदियों को उनका सामान उनके हाथ में थमाकर जेल में लाया जाता है। सब कैदी उन्हें